है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। उपचुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है, क्योंकि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और आज इनके तारीखों का ऐलान हो सकता है उपचुनाव की। आज चुनाव आयोग 12:30 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग उपचुनाव के लिए कर सकता है। उत्तर प्रदेश की 8 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। 2022 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल भी इन सीटों को, इस उपचुनाव को उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। पार्टियां जमीनी हकीकत भी जानना चाहती हैं कि आखिर कौन कितने पानी में है। इस समय 6 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, और अहम बात यह भी है कि इस बार बीएसपी भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। हमारे साथ विजय मिश्रा लगातार बने हुए हैं संवाददाता। विजय, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उम्मीद लगाई जाए कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, आज ज़रूर ये माना जा रहा है कि दिल्ली में यहाँ पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जाहिर है कि यहाँ पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बिल्कुल होने वाला है, और इसी तारीखों को लेकर के ही सब की निगाहें भी लगी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज ही होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि इन 8 सीटों से न तो सरकार बनने वाली है, न ही बिगड़ने वाली है, लेकिन इन 8 सीटों के ऊपर जो एक जनता का रुझान किस तरह से है, सरकार के अब तक के कामकाज को लेकर के जनता का क्या सोचना है, तो एक वो रुझान यहाँ पर आ सकता है। सरकार के लिए ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो एक महत्वपूर्ण है भाजपा के दृष्टिकोण से और विपक्ष के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसका संदेश जो है वो काफ़ी 2022 तक जाना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज ये पूरी बैठक, क्या कहा जाए कि आज ये पूरा जो उपचुनाव को लेकर के अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की भाजपा पार्टी के लिए, बल्कि विपक्ष पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन रुझानों के साथ ही विपक्ष पार्टी भी 2022 की तैयारियों में और तेजी से जुट सकती है, और जिस तरह के रुझान रहेंगे भाजपा सरकार के लिए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट जैसे रहेंगे उसी रिजल्ट के अनुसार 2022 के चुनाव में उनके लिए संदेश होगा। तो पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ये 8 सीटें भले ही किसी के भी खाते में जाएं, सरकार भले ही इससे न गिरे या बने, लेकिन कम से कम इन रुझानों के जरिए से 2022 का जो एक आंकड़ा है वो जरूर सामने आना शुरू होगा। तो महत्वपूर्ण है दोनों ही तरफ के लिए, विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ भाजपा सरकार के लिए। बिल्कुल विजय, क्योंकि जैसा कि अपने दर्शकों को अभी बता भी रहे थे कि जो पार्टियां हैं वो अपने जमीनी स्तर को, जमीनी जो हकीकत है उसको जानने की कोशिश कर रही हैं इस उपचुनाव के जरिए, और शायद यही वजह भी है विजय कि इसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है 2022 का, जिस तरह से आप भी अभी जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि इस बार के जो समीकरण बैठ रहे हैं वो काफ़ी अजीब हैं। पहली बार बसपा भी जो है वो चुनाव मैदान में आ रही है, क्योंकि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। तो इस बार के उपचुनाव में बहुजन भी अपने आप को यहाँ पर रुझानों के अंतर्गत लेकर के आ रही है। अब इसका क्या राजनीतिक समीकरण है, आंतरिक रूप से ये पॉलिटिकल पार्टियों का है, लेकिन ये ज़रूर है कि बसपा के इस तरह से उपचुनाव में आने के बाद भी समीकरण कुछ बदले से ज़रूर नजर आएंगे। अब इस पूरे समीकरण का क्या कैसे असर होगा, भाजपा सरकार के लिए कितना असर होगा, विपक्ष के लिए कितना असर होगा, तो जाहिर है कि एक सेमीफाइनल इसे कहा जा सकता है उपचुनाव से पहले, क्योंकि सेमीफाइनल से ही तय होगा कि जो फाइनल्स होगा उसमें किन पार्टियों का किस तरह का हालात है, क्योंकि 8 सीटें जरूर हैं, और इन 8 सीटों पर ये माना जाता है कि उपचुनाव जो है वो हमेशा सत्ता पक्ष का ही होता है। और जाहिर है कि यहाँ पर बसपा जिस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है और जिस तरह के राजनीतिक समीकरण इस समय है, इन सभी चीजों को देख करके काफी ज्यादा आकर्षक हो जाएंगे इन 8 सीटों पर उपचुनाव। तो जाहिर है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है विजय, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, आजम खान और उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, आजम खान और बेटा अब्दुल्ला आजम नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। 6 साल तक आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कोई भी चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। सचिवालय की ओर से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया था। अब्दुल्ला आजम भ्रष्ट आचरण के दोषी करार दिए गए हैं, और इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आजम खान और बेटा अब्दुल्ला आजम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमारे साथ विजय मिश्रा संवाददाता बने हुए। विजय, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 6 साल तक आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब्दुल्ला आजम पर भी रोक है। विजय विजय, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? पीछे से ले सही रहता है।
चलिए, लगता है विजय से संपर्क नहीं हो रहा, दोबारा कोशिश करेंगे अब जुड़ने की, लेकिन आपको ये बड़ी और अहम जानकारी हम बता दें, आजम खान को झटका लगा है। आजम खान और बेटा अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आजम खान और बेटा अब्दुल्ला आजम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान और बेटा अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, रोक लग गई है। फिर आवाज कट गई यार। विजय, आप मेरी बात सुन बिल्कुल, पा रहे हैं? आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम हैं और जिस तरह से इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी छुपाई थी, जिस तरह से इन्होंने अपनी जन्म की तारीख छुपाई थी, इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी हुई थी और उसका खामियाजा भी वो इस समय भुगत भी रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सचिवालय की तरफ से इस बात की संस्तुति की गई थी कि उनके ऊपर जिस तरह का ये भ्रष्ट आचरण उन्होंने किया है, इसके लिए उनके ऊपर 6 साल तक की रोक लगनी चाहिए। तो इसको लेकर के राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया है और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के फैसला लिया जाना है। तो जाहिर है कि अगर इन बात को लेकर के राष्ट्रपति की तरफ से संस्तुति हो जाती है तो जाहिर है कि यहाँ पर अब्दुल्ला आजम जो हैं वो अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जाहिर है कि एक राजनीतिक कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा दाग होगा उनके लिए। अब देखना है कि राष्ट्रपति की तरफ से किस तरह की संस्तुति रहती है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम जो है वो अब अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि जो पत्र यहाँ से संस्तुति के लिए भेजा गया है उस पर राष्ट्रपति जी की भी संस्तुति होने की पूरी संभावना दिख रही है। और बिल्कुल विजय, क्योंकि खबर यही है कि संस्तुति की गई है, चुनाव लड़ने से रोके जाने के लिए संस्तुति की गई है, इसी तरह की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल विजय, आपका बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम